दोस्तों, इन 7 शक्तियों को पूजे बिना आप भक्ताई लाइन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। चौकी दरबार नहीं लगा सकते हैं, दूसरों के संकट नहीं काट सकते हैं और ना ही आप पर होने वाले तंत्र उपचार को आप वापस कर सकते हैं और ना ही आप अपने घर परिवार व अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। और जहां तक तो आप किसी भी प्रकार की साधना सिद्धि व अपने इष्ट की कृपा नहीं पा सकते हैं। मान लो आपने पूजा पाठ करके थोड़ी सी मंत्र जाप से मंत्र की ऊर्जा प्राप्त कर भी ली और आप चौकी दरबार लगाने लग गए और कोई संकट वाला व्यक्ति आपके पास आ गया और संकट यदि बड़ा है तो वह संकट ही आपको औंधा कर देगा यदि आप पर इन 7 शक्तियों की कृपा नहीं है। तो आखिर कौन सी हैं वो 7 शक्तियां? दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप यदि भक्ताई लाइन में आना चाहते हैं तो एक एक शब्द को ध्यान से सुनना तथा पहली बार चैनल पर आए हैं तो गद्दी के सेवादार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, यदि आप चाहते हो कि आप पर देवी कृपा प्राप्त हो, आप चाहते हो कि देवी देवताओं की सवारी आप पर आने लग जाए, आप चाहते हो कि आप गद्दी चौकी दरबार लगाकर लोगों के कष्ट दूर करें, जन कल्याण करें, तो आप इन 7 शक्तियों को पूजना अति आवश्यक हो जाता है, जिनमें सबसे पहली शक्ति है आपके अपने पितृ। जी दोस्तों, यदि आपके खुद के पितृ नाराज हैं तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपसे प्रसन्न नहीं होगी, क्योंकि इन शक्तियों में भी एक रिश्ता होता है। चाहे भले ही आप माता काली, भगवान भोलेनाथ, हनुमान जी, भगवान भैरवनाथ या किसी भी देवी देवता को पूज लेना, कोई भी आप पर प्रसन्न नहीं होगा, क्योंकि वो भी जानते हैं कि जब ये अपनों को ही भूखा रख रहा है, अपनों को ही भोग प्रसाद नहीं दे रहा है, अपनों का ही सम्मान नहीं कर रहा है, तो हमारा क्या खा करेगा। और इसी वजह से वो आपके पास नहीं आते, ना ही कृपा करते हैं। दोस्तों, पितृ ही ऐसे देवता हैं जो हमारे औरा के सबसे नजदीक होते हैं। यदि हम इन्हें प्रसन्न कर लेते हैं तो ये हमारी बात कुल देवता व कुल देवी को पहुंचाते हैं और वो फिर उस बात को हमारे इष्ट तक पहुंचाते हैं, तब जाकर हमें शक्ति प्राप्त होती है। मान लो कि हमारे कुल में वंश में कोई बड़ा बूढ़ा भगत रहा है, साधक रहा है और आप उसको मानकर नहीं चल रहे हैं, तो वह आपकी पूजा को उन तक पहुंचने ही नहीं देगा। और यदि वह प्रसन्न है तो तुम्हारे द्वारा छोटी सी पूजा को वह तुम्हारे इष्ट तक पहुंचाएगा। वो उन देवी देवताओं से कहेगा कि हे माँ, मैंने भी आपकी पूजा जीवन भर की और अब मेरा पुत्र पौत्र आपकी पूजा कर रहा है, आप उस पर मेरी ही तरह कृपा बनाए रखना। और दोस्तों, शक्ति जब शक्ति से कहती है तो बात बहुत जल्दी कबूल कर ली जाती है। इसी वजह से दोस्तों, आपने देखा होगा कि जिन घरों में पहले से गद्दी चौकी दरबार का काम चलता है और उस घर का व्यक्ति विधि विधान से पितृ कुल देवता कुल देवी को मनाकर चलता है, तो उन पर बहुत जल्दी कृपा हो जाती है और उस घर में फिर से गद्दी चौकी दरबार लगना चालू हो जाता है। दूसरी शक्ति होती है दोस्तों आपकी कुल देवी। दोस्तों, कुल देवी वो शक्ति है जिनको हमारे पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी पूजते हैं, जो कि हमारे घर को हर नकारात्मक शक्ति से रक्षण प्रदान करती है। और कुल देवी के प्रसन्न होने पर ही आप माताओं की कृपा प्राप्त करते हैं, जैसे माता काली की, माता शीतला की, माता दुर्गा की या फिर माँ का कोई भी स्वरूप। दोस्तों, कुल देवी का स्थान हमारे घर की मेन दरवाजे के ऊपर की तरफ होता है, इसलिए इनको प्रसन्न करने के लिए घर की चौखट पर भोग लगाना अति आवश्यक हो जाता है। और दोस्तों, यदि कुलदेवी प्रसन्न है तो उनसे जुड़ी समस्त शक्तियां भी आप पर प्रसन्न रहेंगी। दोस्तों, प्रत्येक कुलदेवी के साथ चौराहे वाली माता जरूर चलती हैं, इसलिए यदि कुलदेवी प्रसन्न है तो माता चौराहे वाली की कृपा भी अपने आप आपको प्राप्त हो जाएगी। तीसरी शक्ति है दोस्तों कुल देवता। दोस्तों, कई घरों में सिर्फ कुल देवी ही कुल देवी होती हैं, परंतु कई घरों में कुल देवता और कुल देवी दोनों होते हैं। दोस्तों, कुल देवता एक ऐसी सिद्ध शक्ति होती है जिनके साथ बहुत से देवी देवता और तमाम प्रकार की शक्तियां चलती हैं, जैसे गोगा जहारवीर बाबा, मीरा पहलवान जी, बुलाकी बाबा। दोस्तों, एक तरह से ये वो आत्माएं होती हैं जिन्होंने अपने समय में बहुत सिद्धि साधनाएं करके विद्याएं अर्जित की होती हैं। इनके साथ तमाम प्रकार की सकारात्मक व नकारात्मक शक्तियां चलती हैं, इसलिए इनको प्रसन्न रखना अति आवश्यक है। चौथी शक्ति है भूमिया या खेड़े बादशाह। दोस्तों, ये वो शक्ति होती हैं
जिस गांव नगर में आप रहते हैं उस गांव नगर की रक्षा का भार इन पर होता है। उस गांव की तमाम शक्तियां इनके अधीन काम करती हैं, क्योंकि ये वो देवता होते हैं जिन्होंने उस खेड़े व गांव को उस जगह बसाया था। ये एक तरह से भगवान शिव के नंदी के तरह के होते हैं। जिस तरह भगवान नंदी भूत प्रेतों के सेनापति होते हैं, उसी तरह गांव खेड़े की तमाम नकारात्मक शक्तियों के स्वामी खेड़े बादशाह होते हैं। इसलिए इनको मनाना अति आवश्यक है। यदि ये खुश हैं तो आप पर कभी भी तंत्र विचार व काला जादू नहीं हो सकता और ना ही कोई नकारात्मक शक्ति आपको छू सकती है। और दोस्तों, नंदी की तरह ही इनको बैल व सांड के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, पांचवी शक्ति है चौराहे वाली माता, जिसको हम सौगानन, मदानन व कल्हड़ वाली माता कहते हैं। दोस्तों, भगवान कृष्ण के वरदान स्वरूप ये चौराहे की मालकिन होती हैं। दोस्तों, इनके साथ तमाम नकारात्मक व सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं। यदि ये प्रसन्न है तो कोई भी तांत्रिक आपके घर में तंत्र व भूत प्रेत नहीं घुसा सकता, क्योंकि कोई भी शक्ति पहले चौराहे पर व नगर खेड़े पर होकर ही आपके घर तक आती है। छठी जो शक्ति है वह है गणेश भगवान की शक्ति। दोस्तों, यदि आपको इष्ट तक पहुंचना है तो सर्वप्रथम अग्र पूजा के अधिकारी भगवान गणेश को पूजना अनिवार्य है, क्योंकि ये विघ्न हरता भी हैं और विघ्न करता भी हैं। यदि ये प्रसन्न है तो आपके साथ चल रहे समस्त विघ्नों को ये दूर करते चले जाते हैं। और दोस्तों, सातवीं जो शक्ति है वह है आपके गुरु की शक्ति, क्योंकि दोस्तों गुरु ही ऐसा व्यक्ति है जो आपके इष्ट तक आपको पहुंचाता है। इसलिए गुरु का मान सम्मान व उनके दिए मंत्र का निरंतर जप आपको आंख मूंद कर करना चाहिए। उनके प्रति अथाह श्रद्धा अपने मन में होनी चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के कोई भी शक्ति नियंत्रित नहीं हो सकती। बिना गुरु के वह शक्ति नहीं चल सकती। बिना गुरु के कोई भी कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। गुरु उस शक्ति को नियंत्रण करके आप पर चलाता है। और दोस्तों, शक्ति भी आपसे गुरु के मांग करती है, तभी वह नियंत्रण में चलती है। इसलिए दोस्तों, यदि आपको भगत बनना है, 100 की दरबार गद्दी का काम करके जन कल्याण करना है, तो इन 7 शक्तियों को मनाइए। इनको मनाना कैसे है? भोग प्रसाद क्या होना चाहिए, क्या करना होगा? हमारा तो कोई गुरु ही नहीं है, फिर कैसे करें? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आगे की वीडियो इसी विषय पर लाने वाला हूं, तथा इन 7 शक्तियों को क्रम बाय क्रम से कैसे पूजें, कैसे प्रसन्न करें, ये सब विस्तार पूर्वक बताने वाला हूं। आज के लिए इतना ही। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।